आज का हमारा प्रमुख विषय है आधुनिक आवर्त तालिका। आज हम आधुनिक आवर्त तालिका के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने मेंडलिक की आवर्त तालिका के बारे में जाना। मेंडलिक ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, परंतु आज हम आधुनिक आवर्त तालिका को जानेंगे। आधुनिक आवर्त तालिका को मोसले ने सन 1911 में उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। तो आइए जानते हैं हम आधुनिक आवर्त तालिका। तो मोसले ने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया और तत्वों की एक व्यवस्थित सारणी प्रस्तुत की और एक नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं या आधुनिक आवर्त नियम से जाना जाता है। तो मोसले ने सन 1911 में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, हम आवर्त तालिका के माध्यम से समझेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, क्रमांक 1 पर हाइड्रोजन, क्रमांक 2 पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इस प्रकार से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को जमाया और उन्होंने क्या पाया कि उसी वर्ग में उसी गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है। हम देख सकते हैं लिथियम से आगे बढ़े लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसी प्रकार से पुनः वापस आए हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इस प्रकार से तो लिथियम के समान गुण वाला सोडियम होगा, बेरिलियम के समान गुण वाला मैग्नीशियम और बोरान के समान गुण वाला एल्यूमिनियम, इसी प्रकार से कार्बन के समान गुण वाला सिलिका। तो इस आधार पर उन्होंने एक आधुनिक आवर्त नियम दिया जिसे वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त के नियम से जाना जाता है। तो किस प्रकार से उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया, आइए जानते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। पुनः हम एक बार जान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो उसी वर्ग में उसी गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है। इसे ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए मोसले ने एक व्यवस्थित आवर्त तालिका प्रस्तुत की जिन्होंने तत्वों को 4 वर्गों में विभाजित किया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आधुनिक आवर्त तालिका इस प्रकार से व्यवस्थित की गई कि मेंडलिक की आवर्त तालिका में जो दोष थे, जो कमियां रह गई थी, वो दोष एवं कमियां पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो आइए जानते हम एक एक वर्ग के बारे में। पहला वर्ग एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पहला वर्ग एवं दूसरा वर्ग एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं। पहले वर्ग में अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है, अतः इसे प्रथम वर्ग नाम दिया। दूसरे वर्ग में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में 2 होते हैं, अतः इन्हें द्वितीय वर्ग नाम दिया। इसी प्रकार से पी ब्लॉक में बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम एस ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आता है। केवल हीलियम तत्व को छोड़कर सभी समस्त पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसमें धातु, अधातु और कुछ उपधातु भी सम्मिलित है। आइए जानते हैं पुनः हम एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में।
प्रथम वर्ग के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ये अत्यंत सक्रिय धातुएं होती है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जान लेते हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक केवल हीलियम को छोड़कर पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिसमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उत्कृष्ट गैसें सम्मिलित है। अर्थात बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन परिवार या हेलोजन परिवार, ये समस्त तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी उपकोष में प्रवेश करने के कारण ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP126। 126 का अर्थ होता है P में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। अतः P उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण ये P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगला जो हमारा वर्ग है D ब्लॉक के तत्व, इनमें अंतिम से 2 कोष पूर्व इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। डी उपकोष में प्रवेश करने के कारण इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये धातुएं होती है और एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अतः इन्हें सेतु तत्व भी कहते हैं। इसके पश्चात हम नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में जाने तो परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद आने वाला तत्व 58 सेरियम से लेकर ल्यूटियम तक, 58 से लेकर 71 तक लैंथेनाइड होती है एवं एक्टिनम 89 के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक अर्थात 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड्स होती है। ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इस प्रकार से होता है NH2 F0 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। इसका अर्थ यह है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भरा होता है कि अंतिम 2 उपकोष छोड़कर अंतिम के 2 उपकोष के पूर्व वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, अर्थात इनके 3 उपकोष अर्धपूर्ण होते हैं। लैंथेनाइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से एक्टिनाइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो हमने चारों ही वर्गों के बारे में जाना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एवं F ब्लॉक। P ब्लॉक में धातु, अधातु और कुछ उपधातु भी सम्मिलित है। आइए जानते हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो बोरान, सिलिका, आर्सेनियम और टेल्यूरियम के बाद वाले इधर वाले जितने भी तत्व हैं नॉन मेटल्स हैं, और बोरान, सिलिका, आर्सेनियम के बाएं तरफ के जितने भी तत्व हैं वो सभी मेटल्स हैं। तो इधर वाले तत्व समस्त मेटल्स और इधर नॉन मेटल। बीच वाले जो तत्व होते हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये सेतु तत्व कहलाते हैं, अर्थात ये S ब्लॉक एवं P ब्लॉक दोनों ही वर्ग के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और आगे हम इस विषय बिंदु पर पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।